बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। नाइन्थ क्लास के वो स्टूडेंट्स जो अपने इंग्लिश के सिलेबस को देखकर परेशान रहते हैं और उन्हें बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि वो इंग्लिश के पेपर को कैसे पास कर सकेंगे, क्योंकि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक काफ़ी टफ है और नाइन्थ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते ही नहीं हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेशन के एंड तक बहुत सारी किताबों में ही उलझे रहते हैं और क्लास में भी बैठकर उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो इतने सारे सब्जेक्ट्स में इंग्लिश को किस तरह टाइम दें और कैसे अपना पेपर जो है वो प्रिपेयर कर सके। और इस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और एग्जाम तक उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट के आने पर उनका जो रिजल्ट है वो फेलियर की सूरत में आता है। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर की है जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकती है इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में, ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को पास कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आपके सामने मैं एक पेपर शेयर कर रही हूँ जो कि नाइन्थ के 2026 में जो पेपर हुआ है, बोर्ड का पेपर, उसका ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें 19 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो बहुत इजी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसकी समझ नहीं होती कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ले लें तो आप अपने टोटल मार्क्स में पासिंग मार्क्स बहुत इजीली ले सकते हैं। और जो शाइनिंग और ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर में फुल मार्क्स लेकर अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो आज जो है मैं आपके साथ ये पेपर शेयर कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव पेपर। इससे सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस ऑब्जेक्टिव पेपर के 4 पार्ट्स होते हैं। और ये जो है सबसे पहला जो पार्ट है, जैसे आप देख रहे हैं ए पार्ट, इसमें आपने क्या करना होता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना होता है। इसके लिए, इस पार्ट के लिए ये 5 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स भी जो है वो पूरा साल ये बताते रहते हैं कि आप टेंसेस पढ़ें। टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको करेक्ट फॉर्म का यूज करना आप सीख जाएंगे। टेंसेस को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, वो आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी आते हैं। लेकिन ये जो 5 मार्क्स हैं ये वो वाले स्टूडेंट्स भी हासिल कर सकते हैं जिनका टेंसेस पे कंप्लीट जो है उनको ग्रिप हासिल नहीं है और वो टेंसेस को अच्छी तरह नहीं जानते। तो इसके लिए आपको टेंसेस पढ़े बगैर भी आप इस 5 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। देखें, इसके लिए आपको कुछ टिप्स जो है वो बस वो याद रखनी है। आप ये तो जानते ही होंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है ये हम यूज कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपने क्या करना है, आप कुछ जो है टेंसेस की बेसिक को समझना है आपने। जैसे प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, इसका भी आपको पता होता है कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूजर हो रही होती है, इज एम आर का इस्तेमाल हो रहा होता है। और जो पास्ट टेंस है उसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही होती है और वाज और वर का यूज हो रहा होता है। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में जो है विल और शेल का यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है। और फिर आगे जो है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और परफेक्ट की तरफ जाते हैं तो थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। इस तरह ये जो है मैं डिटेल सॉरी, इसकी जो वीडियो है वो साथ साथ आपको हर टॉपिक पे बताती रहूंगी। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। जैसे ये देखें, फर्स्ट जो ऑप्शन है, आई शेल हिम नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ हम देख रहे हैं शेल का यूज हुआ है। तो शेल में आपने विल और शेल का जब यूज होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, आपने ये देखा। तो यहाँ पर सी का यूज हुआ है, सी सा सीन, तो हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। सेकेंड ऑप्शन देखें, शी डैश टू स्कूल एन आवर एगो। आपने इसमें देखना है एन आवर एगो का क्या मतलब है। एन आवर एगो के 1 घंटा पहले।
तो जो पहले की बात है वो है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, गो, वेंट और गॉन। यहाँ पर गोइंग का तो कोई काम ही नहीं है, गो, वेंट और गॉन में हमने सेकंड फॉर्म को यूज करना है, वेंट आएगा इसमें। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखें, आई हैव डैश द टू बुक्स। यानी हमने क्या किया इसमें, इसमें रीड को, रीड की चारों फॉर्म्स उन्होंने दी हुई हैं। रीड है, रीडिंग है, रीड्स है और एम रीडिंग है। तो जब आप ये देखते हैं हैज और हैव का यूज हुआ हो तो फिर हमने उसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही है। तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आ सकता, हैव के साथ रीडिंग नहीं यूज कर सकते, रीड्स नहीं आ सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है नहीं है न, ये तो हैज और हैव का यूज हुआ हुआ है। और एम रीडिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूज में यूज होता है, जो कि अगर ये काम जारी होता तो हम इसको यूज करते, और यहाँ पर पहले ही एक हेल्पिंग वर्ब हैव यूज हो चुका है, अब हम एम को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, द बॉयज आर डैश देयर होम टास्क। अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है इज एम आर, यानी आर नजर आ रहा है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, इज एम आर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर डूइंग का यूज होगा। नेक्स्ट जो देखें, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, द सन डैश इन द वेस्ट। अब यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो ये बनता है कि सूरज मगरब में गुरूब होता है। इसी से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम यहाँ पर सेट्स यूज करेंगे, यानी एस जे एस का इजाफा करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस जे एस का इजाफा करके यूज होता है। तो ये इस तरह आप इजीली 5 मार्क्स जो हैं अपने ले सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करके। मजीद भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसके मजीद ऑप्शंस के साथ और मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स जो है फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करने के आपके साथ शेयर करती रहूंगी। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो कौन सा है, वो है चूज द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। यहाँ पर आपके लिए एडवांटेज की बात यह है कि आपने करेक्ट स्पेलिंग्स को चूज करना होता है, करेक्ट स्पेलिंग्स को राइट नहीं करना होता। तो आपने ये वाला ऑप्शन, तो ये वाले जो 4 मार्क्स हैं ये बहुत ही इजीली आप हासिल कर सकते हैं। ये कोई न्यू वर्ड्स नहीं होते, ये आपके सिलेबस में ही आपने बार बार पढ़े हुए, अपने चैप्टर्स की ट्रांसलेशन में, अपने चैप्टर्स के टेक्स्ट में आपने इनको पढ़ा होता है। और ये वर्ड्स आप कहाँ से लर्न कर सकते हैं, आपके चैप्टर्स में जो ग्लॉसरी दी हुई है, ग्लॉसरी में जितने भी वर्ड्स हैं आप उनको, उनके स्पेलिंग साथ साथ याद करते रहें। तो ये आपको इजीली आप इसमें से वर्ड्स को चूज कर लेते हैं, और ये 4 मार्क्स लेना भी आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो है चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फिल अप द बबल शीट। हाँ जी, आपने मीनिंग्स जो है वो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग चूज करने हैं। ये भी आपकी चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज में कुछ जो है दिए होते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अगर वहां से आपको नहीं मिलते तो आपने हर चैप्टर की ट्रांसलेशन तो पढ़ी ही होती है। तो जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो आपको इन वर्ड्स की जो मीनिंग है, यानी आपने सिनोनिम्स यहाँ पर राइट करनी होती है, इंग्लिश मीनिंग। तो जो आपके चैप्टर्स के एंड पे ग्लॉसरी दी हुई है, और ग्लॉसरी में जो या उनकी मीनिंग दिए होते हैं, लंबे लंबे मीनिंग, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप वन वर्ड मीनिंग याद करें। यानी आप उसके खुद से सर्च करके आप वन वर्ड मीनिंग जो है वो याद करें, ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। और ये देखें, ये बहुत इजी है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, द वर्ड शैबी मीन्स, ये भी लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में से लिया गया है। और इनहेंस का तो आपको वैसे ही पता चल जाता है, इनहेंस मीन्स इम्प्रूव करना, क्रूशल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम होना, डिवोशन मीन्स ग्रेट लव होना, और कंपैशन मीन्स सिंपथी होना, किसी के साथ हमदर्दी होना। तो ये पार्ट भी बहुत इजीली आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ग्रामर का पार्ट। इसके लिए भी आपको ग्रामर के सारे जो ग्रामर की एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी गई हैं उनको लर्न करने की, या उनके साथ आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस हैं उनमें मैं आपको वो कंसेप्ट्स बताऊंगी जो कि ग्रामर से, जिनको आप लर्न करके आप ग्रामर का ये वाला पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं। वो बहुत थोड़े कंसेप्ट होते हैं और उन्हीं में से पेपर आता है, काफ़ी सालों से उन्हीं में से जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर बन रहा होता है, और ये इतने ईजी होते हैं, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने चूज करना होता है, एक एक आपके माइंड में टिप एंड ट्रिक जो है वो होनी चाहिए, तो आप इनको इजीली चूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, जारा एंड आई विजिटेड लास्ट वीकेंड, द अंडरलाइन वर्ड इज आ। इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, इसमें एंड जो था वो अंडरलाइन होना चाहिए था, तो ये नहीं है, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन था। उसके बाद देखें, ये मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई है अभी, उसमें मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे।
तो ये उसमें से आया हुआ है। द बेबी स्किन वाज एज सॉफ्ट एज सिल्क। तो यहाँ पर लाइक और एज का यूज करके हम क्या बनाते हैं, हम सिमिली बनाते हैं। नेक्स्ट देखें, ही विल लीव सोन, ये एडवर्ब है यहाँ पर। शी वोर अ ब्लू ड्रेस, तो ये एडजेक्टिव है, यानी नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर ये इसने, सून ने किसको क्वालिफाई किया था, यानी इसने लीव को, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। और लास्ट वाला देखें, द बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। तो ये आपको प्रोनाउन का पूछा जा रहा है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो जो माइन होता है वो मलकियत को जाहिर करता है, तो ये पोजेसिव है। अब आप खुद देखें ये कितने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये इसी साल जो पेपर 9th का आया है ये वो है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो अभी से आप अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू करें, ताकि आप अपने जो 9th का पेपर है उसमें आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो और आप ऑब्जेक्टिव पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। ओके, अल्लाह हाफिज।